मैं विशेषकर सर्वप्रथम मेरे ग्राम पंचायत में होकर के जो गंदा नाला निकलता है सिकंदराव से चल कर के और जो आगे चला जाता है बरईसा पर होते हुए, उस गंदे नाले की सफाई कराऊंगा, क्योंकि उस गंदे नाले की वजह से आए दिन पशुओं तथा मनुष्यों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता रहता है। क्षय रोग जैसी बीमारियां मेरी गांव में रहती हैं। 10-5 आदमी जो है हर समय इस रोग से पीड़ित रहते हैं तथा पशुओं में भी महामारी की प्रकोप रहता है। इस वजह से गंदे नाले की सफाई के बाद में मेरी ग्राम पंचायत इकबालपुर में शमशान के लिए यानी अंतिम दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए मैं लेखपाल महोदय के सहयोग से तथा एसडीएम महोदय के सहयोग से मैं जल्द ही उस जगह की पैमाइश करा करके शमशान की जगह सुरक्षित कराऊंगा। उसके बाद में मेरे ग्राम पंचायत इकबालपुर में बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल नहीं है। लगभग 2 बीघा ज़मीन मेरी ग्राम पंचायत में है। उस जगह पर मैं उस जगह को पैमाइश करा करके और बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल की स्थापना कराऊँ। एवं गांव में जहाँ जहाँ किसानों के लिए चक्रोट की आवश्यकता है, शमशान के लिए चक्रोटों की आवश्यकता है मिट्टी कार्य की, मैं मनरेगा के मजदूरों के सहयोग से उन चक्रोटों पर मिट्टी कार्य कराऊंगा तथा किसानों के खेतों के लिए संपर्क मार्गों पर मिट्टी कार्य तथा हर किसान के लिए राजवाह से किसान के खेत तक जो शासन द्वारा नाली निर्धारित की गई हैं उन नालियों की सफाई एवं खुदाई का कार्य कराऊंगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत इकबालपुर में काफ़ी समय पुराना प्राथमिक विद्यालय है और मैं कई बार लिख के भी दे चुका हूँ शासन को कि किसी भी समय वो खंडर हो चुका है, किसी भी समय वो गिर सकता है। मैंने अध्यापकों की मीटिंग ली, उनसे भी सहयोग करके उनके विभाग द्वारा भी कार्रवाई कराई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई की कोई प्रति मेरे पास लौट करके नहीं आई, जर्जर हालत में। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा दबे उससे पहले बीएसए महोदय मेरी ग्राम पंचायत इकबालपुर के उसका विद्यालय का निरीक्षण करके अग्रिम कार्रवाई करें। इसी तरीक़ा से मेरी ग्राम पंचायत में पुराना पंचायत घर जर्जर हालत में टूटा फूटा पड़ा है। शासन से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि उस पंचायत घर की नीलामी करा करके और वहाँ अम्बेडकर प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ एक बारात घर बनाने की जाए। दूसरे नंबर, बच्चों के अभिभावकों से प्लस अध्यापकों से हम आए दिन मेल जोल करते रहते हैं। अध्यापकों को बुला करके स्कूलों में शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं ताकि हमारे भावी बच्चे मेहनत से पढ़ें और अभिभावक तथा शिक्षा अध्यापकों की दोनों की नज़र में बच्चों की जरूरत रहेगी। आपकी ग्राम पंचायत की जनता आप ही को क्यों प्रधान चुनती है? प्रधान प्रत्याशी तो काफ़ी और होते हैं, वो हर बार आप ही को क्यों चुनती है? प्रत्याशी तो काफ़ी लड़ते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक मेहनतशील व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में परिश्रम किया, परिश्रम को ही मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा था कि कर्म ही पूजा है। इस वजह से मैं सभी लोगों से मिलजुल करके रहता हूँ। गांव के अंदर किसी जाति वर्ग का दंगा नहीं होने देता। अगर कोई समस्या गांव के अंदर उत्पन्न हो जाती है तीनों गांव में, तो मैं सभी भाइयों को बैठा कर वरिष्ठ लोगों के सहयोग से उसका समाधान मैं वहाँ के वहीं ग्राम पंचायत में कर देता हूँ। इस वजह से जनता की नज़र मेरी तरफ ज़्यादा रहती है। मैं सातों जाति वर्ग का प्यारा और दुलारा बालक। वृद्धजनों के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं वृद्धजनों के लिए ग्राम पंचायत में जगह देख करके एक वृद्धाश्रम खुलवाऊंगा, ताकि जो वृद्ध तड़पते हैं, जिनके माँ बाप यानी जिनके बच्चे परेशान करते हैं, वे लोग उस जगह पर रह सकें
और अन्नदाताओं द्वारा प्लस कुछ सहयोग, सहकारी सहयोग से उन गरीबों का आराम से भरण पोषण हो चुके। और मैं वृद्धजनों के लिए पेंशन के लिए भी पूरी सरकार से एवं डीएम महोदय को बुला करके उन वृद्धों को सामने खड़ा करके उनकी पेंशन बहाली के लिए तथा नई पेंशन बनवाने के लिए मैं पूरी जोरदार मेहनत करूँगा। प्रधान जी, वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों? जब बुजुर्गों को परेशान किया जाता है उनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम विभागीय मीटों में जाते हैं, प्रशासनिक मीटों में जाते हैं, तो सब में यही कहा जाता है कि भाईचारा ही सर्वोपरि है। इस वजह से हम वृद्धाश्रम बना रहे हैं कि सभी बुजुर्ग वहाँ बैठ के रह जाएं और कुछ घरों की कलेशें हैं वो भी दूर रहें, और वृद्धजनों को समय के देखते हुए वृद्धाश्रम बनवाने की विशेष, मेरी नज़र में विशेष ज़रूरत है।